दस्तक के इस हिस्से में हम बात दिल्ली चुनावों की करेंगे। भारत में मुफ्तखोरी की राजनीति को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन राजनीति का यह चलन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रेवड़ियों से सबसे ज्यादा विकास प्रभावित होता है। इसके बावजूद हर पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए इस पर दांव लगा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए देने से लेकर दिल्ली में फ्री बिजली पानी की चल रही योजनाओं को जारी रखने का वादा किया गया है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2,000 से 2,500 प्रति माह कर दिया जाएगा। जानकार भले ही कितने भी तर्क दे, लेकिन दिल्ली जीतने के लिए हो रही जोड़ तोड़ में फ्री की रेवड़ियां बांटने की होड़ मच गई है। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। हर महीने ये दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, चाय है, 500 रुपए का सिलेंडर है, ये हर महीने दिल्ली के परिवारों को मुहैया कराया जाए। सवाल ये कि किसके वादे पर दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी। जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते। 2,500 की जगह 5,000 दे देते। 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित दिल्ली की नींव बताया। सभी वर्गों के बारे में चिंता करने का काम और उसको शब्दशः धरती पर लागू करने की मानसिकता, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल अगर किसी पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी ने सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, 60 से 70 साल के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 करने की घोषणा की। यहाँ दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने फ्री बिजली पानी को लेकर दिल्ली सरकार की योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, जिसे कांग्रेस ने बढ़ाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। वहीं 20,000 लीटर हर महीने पानी की दिल्ली सरकार की योजना को बीजेपी ने जारी रखने का वादा किया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है, और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा इसमें कानून व्यवस्था सुधारने पर एक लाइन भी नहीं थी। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है, और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। तो जहां केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ नया विजन नहीं है, तो बीजेपी केजरीवाल महिला सशक्तिकरण को क्या ही समझेंगे कहकर तंज कस रही है। लेकिन सबका जोर फ्री की रेवड़ियां बांटने पर ही है। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बीजेपी जो कुछ भी घोषणा करेगी वो उसको लोग झूठ का पुलिंदा मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने हर योजना का विरोध किया। जब केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया उसका विरोध किया, पानी फ्री किया उसका विरोध किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसका विरोध किया। चुनावी मौसम में सभी सियासी दल अपने वादों से मतदाताओं को लुभाने की
हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुफ्त की बिजली पानी देने की घोषणाएं देश को एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही हैं, जहां लंबे समय में सबका नुकसान होना एक्सपर्ट तय मानते हैं। आज तक ब्यूरो। भारत जैसे देश में चुनाव के दौरान सभी नेता और राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करते हैं। इनमें से कुछ जनता को सब्सिडी देने की बात करते हैं और कुछ मुफ्त में सुविधाएं देने की बात करते हैं। इसीलिए जनता को मुफ्तखोरी और सब्सिडी के बीच का अंतर समझना चाहिए। सब्सिडी एक उचित और किसी विशेष लक्षित लाभ के लिए होती है जो जनता की मांग से आती है, जबकि मुफ्तखोरी इससे बिल्कुल अलग है, जो किसी भी देश की वित्तीय सेहत के लिए हानिकारक है। जिस तरह से देखिए कांग्रेस ने अपनी कह लीजिए मोहब्बत की दुकान को सजा रखा है, जहां पे आपको चीनी, दाल, आटा, चावल, सिलेंडर और पवन खेरा साहब तो जाहिर तौर पे हैं, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए तेल भी मिल जाएगा। जो कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई, वो भी फ्री की रेवड़ी के सहारे आगे बढ़ रही है। अब खेरा साहब, आप एक पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, दिल्ली की सियासत से आप वाकिफ हैं काफी सालों से, तो क्या आपको लगता है कि ये जो गारंटियां हैं कांग्रेस की, उसको एक रेस में ला रही हैं कि नहीं ला रही? रेस में आने के लिए, रेस में तो हम हैं, रेस में सबसे आगे हैं, यह भी समझ लीजिए। लेकिन जो आपने मोहब्बत की दुकान शब्द इस्तेमाल किया, जहां मोहब्बत होती है लोगों से, वहीं राहत की बात होती है, वहीं ये सब जरूरत की चीजों को मुहैया कराने की बात होती है। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, हर कोई खुद को एक ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर रहा है जो हर हाल में वादा पूरा करती है। सभी पार्टियों का फोकस महिलाओं और बुजुर्गों पर है, जो मिलकर दिल्ली का 62% वोट बैंक है। दिल्ली में महिलाओं की आबादी 46% है, जिनके लिए तीनों ही पार्टियों ने कैश ट्रांसफर स्कीम का पासा फेंका है। वहीं 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए पेंशन से लेकर 25 लाख तक फ्री इलाज की घोषणा तीनों पार्टियों की तरफ से की गई है। मैं यहाँ सिर्फ बोलने नहीं आया, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो वी हैड प्रॉमिस 235, वी कंप्लीटेड 225, और जो बाकी भी बचे थे वो भी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर थे। केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी, ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र में। ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। 5 गारंटीज हैं और इन गारंटीज को किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है, खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो वो करके दिखाएंगे। पिछले 2 चुनावों से दिल्ली में महिला वोटर आम आदमी पार्टी के साथ। 2015 में आपको महिलाओं के 53% वोट मिले, तो ये अगले चुनाव में बढ़कर 60% हो गया। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, महिला वोटर ने जिसे आशीर्वाद दिया वही जीता। महाराष्ट्र में 50% महिलाओं की पसंद महायुति गठबंधन था। झारखंड में 45% महिलाओं ने जेएमएम को तरजीह दी। इसी तरह दिल्ली से सटे हरियाणा में 5% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। द क्रेडिबिलिटी, वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन, जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के पास में दिल्ली के लोगों के जीवन में उनकी सरकार के दौरान जो बदलाव आए हैं, जो सुधार हुआ है, जो सहयोग हुआ है, गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके बिजली पानी से लेके तीर्थ यात्रा से लेके इतने सारे काम है केजरीवाल जी के पास बताने के लिए कि हमें मालूम है आज दिल्ली किस दौर से गुजर रही है। दिल्ली के परिवार, वो मिडिल क्लास के परिवार हों, वो झुग्गी झोंपड़ियों में क्या हालत है, प्रोफेशनल्स की क्या हालत है, हमें मालूम है। तो हमें हर समूह के लिए, हर वर्ग के लिए
राहत सोचना ही हमारा राजधर्म है, हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी से हार का सामना कर रही है, इसीलिए इस बार दोनों पार्टियों की तरफ से आम आदमी पार्टी के वादे की काट के तौर पर फ्री वाले दावे की बौछार कर दी गई है। इस तरह दिल्ली में रेवड़ी की लड़ाई में सभी दल खुलकर उतर आए हैं। फ्री की योजनाएं और खराब आर्थिक नीतियां कैसे एक मुल्क को तबाह कर सकती हैं, वेनेजुएला इस बात की मिसाल है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है। बावजूद इसके उसकी 1/3 अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वेनेजुएला की 1/4 आबादी देश छोड़कर जा चुकी है। ये सारे सबक सामने होने के बावजूद हर दल बेफिक्र होकर रेवड़ियां बांट रहा है। जो पंजाब में वादा किया इन्होंने केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सरकार ने, वो हमें पूरा नहीं किया। हम अपना हक लेने आए। 1000 रुपया हर महिला को देने का वादा किया था। पंजाब किसे पंजाबी महिला ਨੂੰ 1000 रुपया नहीं मिला। झूठियां दी सरकार, लारियां दी सरकार। क्या पंजाब का वादा दिल्ली में बनेगा आम आदमी पार्टी का कांटा? पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। इसके लिए चुनाव से पहले बाकायदा महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए गए, लेकिन 3 साल बाद सत्ता में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई, जिसके खिलाफ पंजाब से महिलाएं दिल्ली में केजरीवाल के घर पहुंची और प्रदर्शन किया, जिन्हें केजरीवाल ने बीजेपी की प्रदर्शनकारी बताया। अरविंद केजरीवाल की 2100 की योजना जो है वो रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, गेम चेंजर। भाई देखिए, गेम चेंजर तब होता है जब पंजाब में करके दिखाया होता है, या दिल्ली में जो वादे किए थे वो पूरे करके दिखाए होते। पंजाब की महिलाएं यहाँ विजय चौक पे उस दिन बैठी थी धरने पे, आप सबसे मुखातिब थी, आपसे बात भी कर रही थी। वहां भी धोखा, यहाँ भी धोखा। कितनी बार देंगे साहब? अब इनके दिन लद गए। इन्होंने वादा किया था राजस्थान के चुनाव में, कई और चुनाव में 500 का सिलेंडर देंगे, कहीं नहीं दिया। कहां दिया? कहीं नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिए। ये पिछले 10 साल से सरेआम झूठ बोलते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे हम। और इनका जो सारा नाटक है, जो इन्होंने, आप इनका जो मैनिफेस्टो देखिए 2015 का और 2020 का देखिए, उनमें से कितनी चीजें की है इन्होंने। अलग अलग गारंटियां दी हैं। पंजाब में इन्होंने गारंटी दी थी, पहले वहां पे बोला कि हर एक परिवार में महिला को, हमारी बहनों को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। 36 महीने हो गए उस बात को, 1 पैसा नहीं मिला। कांग्रेस दिल्ली में वादे करने के लिए कर्नाटक मॉडल का सहारा ले रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपए महीना देने के साथ 5 गारंटियों का भी ऐलान किया था। इसी आधार पर कांग्रेस कह रही है कि जो कर्नाटक में किया वो दिल्ली में करेंगे, लेकिन हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक में उस पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लग रहा है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली का बजट बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहती है, हमारा ये कहना है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वह आपदा पार्टी केजरीवाल जी करें ना उनके काम पे, उन्होंने काम नहीं, काम तमाम किया हुआ है। दिल्ली का बजट हमेशा से प्रॉफिट का बजट रहा है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बेहतर स्थिति में है, यहां हमेशा पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा रही है। मगर आज स्थिति यह है कि जिस जमाने में 2015-16 में 1.54% का रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली में, आज वो घट के 0.3 से नीचे आ गया। और इस अकेले साल में दिल्ली की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऋण नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम से लेने के लिए आवेदन दिया है, यानी घाटे में आ रहे हैं। और एक वो अलग बात है कि एक तरफ घाटे में आ रहे हैं और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री पिला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरने वाली बीजेपी अपने राज्यों में फ्री बिजली देने जैसे वादों से परहेज कर रही है, बल्कि राजस्थान में तो मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की गहलोत सरकार की योजना को बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के चुनाव में बीजेपी फ्री के वादे के भरोसे लगती है।